ओम परमात्मने नमः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे चतुर्थो अध्यायः। सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुणदेव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव, वायवीदेव, वायवी देवी तथा मेदिनी के प्राकट्य का वर्णन। सौती कहते हैं, हे सौनक जी, तत्पश्चात श्री कृष्ण की जिह्वा से अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल वर्ण वाली एक मनोहारिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थीं और हाथ में जपमाला लिए हुई थी। उन्हें सावित्री कहा गया है। साध्वी सावित्री ने सामने खड़े हो हाथ जोड़ भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर सनातन परब्रह्म श्री कृष्ण का स्तवन आरंभ किया। सावित्री बोली, हे भगवान, आप सबके बीज आदि कारण हैं, सनातन ब्रह्म ज्योति हैं, परात्पर निर्विकार एवं निरंजन ब्रह्म हैं। आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। यों कह मंद मंद मुस्कुराती हुई वेद माता सावित्री देवी श्री हरि को पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर आसीन हुई। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान था। वह 5 बाणों द्वारा समस्त कामियों के मन को मथ डालता है, इसलिए मनीषी पुरुष उसका नाम मनवत कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार्श्व से एक श्रेष्ठ कामनी उत्पन्न हुई, जो परम सुंदरी और सबके मन को मोह लेने वाली थी। मंद मंद मुस्कुराती हुई उस सती को देखकर समस्त प्राणियों की उसमें रति हो गई, इसलिए मनीषी पुरुष ने उसका नाम रति रख दिया। 5 बाण और पुष्पमय धनुष धारण करने वाले कामदेव श्री हरि के सामने खड़े हो उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रति के साथ रमणीय रत्नमय सिंहासन पर बैठे। मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उन्मादन ये 5 कामदेव के 5 बाण हैं। उन्हीं को वे धारण करते हैं। अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने बारी बारी से वे सभी बाण चलाए। फिर तो ईश्वर की इच्छा से सब लोग काम के वशीभूत हो गए। काम परवश खलित महायोगी ब्रह्मा जी का वीर्य अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो उठा। वे देव देवेश्वर अग्निदेव बड़ी बड़ी लपटें उठाते हुए करोड़ों तारों के समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्नि को बढ़ते देख श्री कृष्ण ने लीलापूर्वक जल की रचना की। वे अपने मुख से निश्वास वायु के साथ जल की एक एक बूंद गिराने लगे। मुख से निकले हुए उस बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर दिया। उसके किंचित कर्ण मात्र जल ने उस प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया। तभी से जल के द्वारा आग बुझने लगी। तत्पश्चात वहाँ एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्नि के अधिदेवता थे। फिर पूर्वोक्त जल से एक पुरुष का उत्थान हुआ, जिनका नाम वरुण हुआ। वे ही जल के अधिष्ठाता देवता और समस्त जल जंतुओं के स्वामी हुए। इसके बाद उस अग्निदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या का आविर्भाव हुआ, जिसका नाम स्वाहा था। मनीषी पुरुष उसे अग्नि की पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जो वरुणानी के नाम से विख्यात थी। वही वरुण की स्तुति साध्वी प्रिया हुई। भगवान श्री कृष्ण की निश्वास वायु से श्रीमान पवन का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त देहधारियों के प्राण हैं। श्वास प्रश्वास के रूप में उन्हीं की कला प्रकट हुई है। वायुदेव के वाम पार्श्व से कन्या प्रकट हुई, जो वायु पत्नी वायवी देवी कही गई है। श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा। वह 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उसी से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो संपूर्ण विश्व का आधार है। उन विराट पुरुष के एक रोम कूप में एक एक ब्रह्मांड की स्थिति है। वे स्थूल से भी स्थूलतम हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वही सबके सनातन आधार हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, उसी प्रकार वे महारणव के जल में शयन करते हैं। उनके शयन करते समय कानों के मल से 2 दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों जल से उठकर ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गए।
तब भगवान नारायण ने उन दोनों को अपने जघन देश में सुलाकर चक्र से काट डाला। उन दोनों के संपूर्ण मेदे से यह सारी पृथ्वी निर्मित हुई, जिससे इसका नाम मेदिनी हुआ। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उसके अधिष्ठात्री देवी का नाम वसुंधरा है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे ब्रह्मखंडे चतुर्थो अध्यायः संपूर्णम। इसी के साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण का जो ब्रह्मखंड का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की यह कथा पसंद आ रही है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।